दोस्तों नमस्कार। जनधारा छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम किए गए एक ट्वीट ने 4 माह के मासूम सिद्धार्थ यादव के जीवन में आशा की नई किरण ला दी है। दरअसल सिद्धार्थ के पिता रतनलाल यादव ने सीएमओ छत्तीसगढ़ को टैग कर एक ट्वीट किया था और बताया था कि उनके 4 माह के बच्चे सिद्धार्थ दिल की बीमारी से गंभीर रूप से जूझ रहे हैं, जिसका इलाज करवा पाने में वे असमर्थ हैं। पिता रतनलाल यादव के इस ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तुरंत ही एक्शन लिया और ट्वीट कर भरोसा दिलाया है कि बच्चे के इलाज की पूरी जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। देश के कई राज्यों में इन दिनों हो रहे सेना भर्ती की अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हो रहा है। खासकर युवाओं में इस योजना को लेकर तरह तरह की धारणाएं बनी हुई हैं। इन्हीं धारणाओं को दूर करने मध्य भारत एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता लेकर अग्निपथ योजना की तमाम जानकारी दी और बताया कि किस तरह यह योजना युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। पुलिस का स्वरूप भी ऐसा है कि वो भी बेहतर कैंडिडेट्स, फिट कैंडिडेट्स को देखता है। बहुत सारे राज्यों में पुलिस को एक्टिव CICT की ड्यूटी भी निभानी पड़ती है। आपके पास एक रेडीमेड सैनिक है जिसके पास तजुर्बा है, वो कैसे नहीं बेहतर करेगा। मान लीजिए छत्तीसगढ़ का ही उदाहरण लिया आप। छत्तीसगढ़ में एक सैनिक आता है जो कि मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में या JNK में श्रीनगर या कुपवाड़ा या वहाँ पर काम करके आया, क्या वो यहाँ की स्थिति को जल्दी नहीं समझेगा? वही बेहतर होगा। उसके बाद स्कीम में ये भी सोचा गया है कि हमारे बहुत सारे जो इंडस्ट्री में खास तौर पर अभी ट्रेन मैन पावर की जरूरत है। तो अभी अब सैनिक को सिर्फ एक हथियार चलाने वाले के तौर पर ना देखें। हमारा सैनिक एक डोजर भी चलाता है, हमारा सैनिक एक गाड़ी भी चलाता है, हमारा सैनिक एक रेडियो सेट इक्विपमेंट जो वायरलेस है उसको भी इस्तेमालता है, हमारा सैनिक ब्रिज भी बना सकता है, सड़क भी बना सकता है। तो बहुत सारे स्किल सेट अपने आप आते हैं। तो उन सब में मुझे पूरा यकीन है कि कॉर्पोरेट में और इंडस्ट्री में उसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिलेगी, क्योंकि एक ट्रेंड प्रोडक्ट आपके सामने है। सो एक CV आप देखिए, जब CV बोलते हैं नौकरी जाने के लिए, एक CV एक्सपीरियंस के साथ है, एक CV थ्योरी के साथ। मुझे पूरा यकीन है कि एक्सपीरियंस विल आउटवे दी थ्योरी। तो मुझे पूरा यकीन है कि इसमें मेजॉरिटी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरा ये भी मानना है कि इसमें से हमारे जो कई अग्निवीर हैं तो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहिए। कुछ लोग आते हैं बहुत गरीब बैकग्राउंड से, किसी वजह से पढ़ाई नहीं जारी रख सकते। आपने देखा होगा अभी फाइनेंशियली वो थोड़ा स्टेबल है, वो क्यों ना पढ़ना चाहे? अगर उसमें पढ़ाई की लगन है, अपनी पढ़ाई जारी रखकर वो हो सकता है कि कल IAS बने, IPS बने, बैंक में जाए। बहुत सारी नौकरियां उसके सामने रहेंगी, सरकारी नौकरियां रहेंगी, प्राइवेट में नौकरियां रहेंगी। तो वो काबिल है तो वो आगे जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि ये स्कीम जो इसके मुझे तो ये भी पूरा यकीन है, जैसे कि मैंने काफ़ी लोगों से पहले बात की है, कि वो तजुर्बे के लिए आना चाहते हैं। वो शुरू से ही बहुत क्लियर है कि मैं इस अग्निवीर को अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए ये तजुर्बा ले रहा है, और वो पहले से ही तैयार है मेंटली। आप ये मान के मत चलिए कि अगर आपके सामने 100 अग्निवीर हैं तो 100 के 100 इस पर डिपेंडेंट है। तो उनमें कई से हैं जो सिर्फ जज्बे के लिए आए हैं, तजुर्बे के लिए आए हैं। वो मेंटली पहले से प्रिपेयर है। ये हमने एक भ्रम हुआ है कि ऐसा है कि सभी के सभी नौकरी या उसी के, वो ऐसा नहीं है। बहुत सारे सैनिक, और आने वाले समय में जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी, जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी, वो युवा आएगा, वो कहेगा ये तो बहुत अच्छा तरीका है। तो मैं ये मानना है कि वो ये जो अभी जो ख्याल आ रहा है लोगों में, और अब जायज़ भी है, कि वो हमारा जो यूथ है 4 साल बाद जॉबलेस हो जाता है। मेरे ख्याल से वो गलत है। तो कई ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सिक्योर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं अपने दिमाग में कि मैं ये तजुर्बे के लिए आया हूँ और मैं अपना अगला कैरियर चुनूंगा इसके।
छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन दिनों फिर एक बार कोरोना तेजी से पांव पसारने लगा है। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को 24 घंटों के भीतर प्रदेश भर में कुल 78 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। सबसे ज्यादा 19 संक्रमित मरीज राजधानी रायपुर में ही मिले हैं। बता दें कि शुक्रवार को 24 घंटों के भीतर 7,320 मरीजों की जांच की गई थी। इनमें 78 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बढ़ते हुए इन आंकड़ों के साथ अब प्रदेश में कुल 339 कोरोना संक्रमित मरीज हो गए। छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाएं तलाशने छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर एक बार तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन समेत आला अफसरों का एक दल 20 जून से 27 जून तक इंडोनेशिया और सिंगापुर दौरे पर जाने वाला है। सीएम बघेल और उनके ये दल दोनों देशों में करीब सप्ताह भर के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान प्रवासी भारतीयों से चर्चा कर निवेश की संभावनाएं टटोली जाएंगी। बता दें कि कोरोना काल के बाद मुख्यमंत्री का दूसरा विदेश दौरा रहेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 जून को नई दिल्ली जाएंगे और रात में विमान द्वारा रवाना होकर इसके बाद 20 जून को बाली, इंडोनेशिया में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में शामिल होकर छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना के बारे में व्याख्यान भी देंगे और 24 जून को उद्योगपतियों से मिलकर निवेश संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जशपुर पहुंचे। उनके साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया भी थे। पीएल पुनिया ने जशपुर के सोगड़ा स्थित अघोरेश्वर आश्रम पहुंचकर पूजा अर्चना की और गुरुपंच संभव बाबा से आशीर्वाद लिया। पीएल पुनिया मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। 3-4 साल काम करेंगे, फिर घर बैठेंगे और फिर बेरोज़गार के बेरोज़गार। तो ये जो नौजवानों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, तो पूरी तरह से इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। सर, अग्निपथ मुद्दे पे कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है, उन्होंने समर्थन किया है इसका। ये उनका अपना नज़रिया है, वो हम उससे सहमत नहीं है। लोकतंत्र की सब मर्यादाएँ ताक पर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय 24 अकबर रोड के ऊपर धावा बोला, वहाँ पर लोगों की पिटाई की और इस तरह से प्रजातंत्र के इतिहास में बल्कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा किसी पार्टी के कार्यालय के साथ। इधर सरगुजा जिले के डांड गांव वन परिक्षेत्र में कुएं के अंदर जंगली मादा भालू अपने बच्चे के साथ गिर गई। सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम ने पहुंचकर भालुओं को बाहर निकालने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि कुएं के पास ही एक जामुन का पेड़ है, जिसके फल को खाने मादा भालू पेड़ पर चढ़ी हुई थी। जंगली भालू है, मादा अपने बच्चे के साथ धोखे से गिर गई है, क्योंकि बगल में जामुन का पेड़ है। ये रात को अनुमान है कि रात को आई होगी खाने के लिए, बच्चा गिरा, उसके पीछे पीछे जैसा स्वभाव है भालू का, उस हिसाब से वो गिरी है। उसको प्रयास किया जा रहा है रेस्क्यू करके निकालने का, सीढ़ी वगैरह का जैसा प्रक्रिया है। अब इंतजार कर रहे निकल जाए, फिर सुरक्षित उसको जंगल में प्रक्रिया पूरी की जाए। लाखों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना लाई गई है, पर इसे लेकर जहां देश में जगह जगह विरोध हो रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे मोदी सरकार की एक उत्कृष्ट योजना बता रहे हैं। दुर्ग जिले के प्रशिक्षण वर्ग शिविर में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अपने बयान से विपक्ष को घेरने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अच्छे काम को लेकर हमेशा से विरोध करता आ रहा है, क्योंकि उन्हें भय रहता है कि भाजपा और मोदी जी यदि स्थापित हो गए तो विपक्ष की दुकानदारी बंद हो जाएगी। बहुत अच्छी योजना है
आज 130 करोड़ का देश है और इतने बेरोजगार हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि सबको रोजगार देने के लिए कोई न कोई नौकरी देने के लिए कदम तो उठाना पड़ेगा। और ये जो अग्निपथ योजना है 4 साल की नौकरी होगी, लेकिन उनका तनख्वाह कटेगा भी और जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो उनको एक मुश्त इतना पैसा मिल जाएगा कि भविष्य के लिए कोई रोजगार धंधा वो लोग शुरू कर पाएंगे। अब विरोध तो देखिए हर अच्छे काम का विरोध होता है। आज लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी स्थापित हो जाएंगे, सबकी दुकानदारी खत्म हो रही है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर प्रदेशव्यापी जेल भरो आंदोलन का आयोजन सर्व आदिवासी समाज द्वारा किया गया, जिसमें प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया और अपनी गिरफ्तारियां दी। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय राजनांदगांव में भी सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर जेल भरो आंदोलन के तहत अपनी गिरफ्तारी दी। आदिवासियों का जल जंगल जमीन लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। न्याय दो, न्याय दो। सिंगेर के पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गैर कानूनी प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासियों का दमन बंद करो। असामाजिक तत्वों ने हथियारों से, ईंटों पत्थर से हमला कर दिया है और मुख्य आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उल्टे जो क्या बोलते प्रतिरोध कर रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। पेशा कानून जी, पेशा कानून क्या बोलते हैं आप कब से जारी करने वाले हैं, है ना? आपकी सरकार को 3 साल से ज़्यादा का समय और कितना समय चाहिए आपको? सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर राजनांदगांव में प्रदेश स्तरीय जो गिरफ्तारी जेल भरो आंदोलन हो रहा है उसमें आज नांदगांव की हमारी टीम ने आज गिरफ्तारी दी है और इस विरोध में दिया है कि आदिवासियों के ऊपर, मूल निवासियों के ऊपर लगातार हमला हो रहा है। सरकार उस पर कार्रवाई कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावा चंद लोगों की गिरफ्तारी होती है और आज तक मामला ठंडे बस्ते पे है। सरकार अगर इतनी निष्पक्ष है आदिवासियों के प्रति और उनकी जवाबदेह है कार्रवाई के लिए तो आए और सरकार ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दे। कार्रवाई हो नहीं रही है, सिर्फ सरकार हवाई बातें कर रही है। स्थानीय स्तर पर लोग आज भी पीड़ित हैं। बालोद जिला में तुएगोंदी ग्राम में छत्तीसगढ़ियों के ऊपर, गाँव वालों के ऊपर हमला होता है और शासन आज तक उसके मुख्य आरोपी को, साजिशकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया है। इन्हीं के विरोध में आज हम अपना जेल भरो आंदोलन दिए, गिरफ्तारी दी है। इधर बालोद जिले में भी तुएकोंडी मामले में बाबा बालक दास की गिरफ्तारी, हसदेव अरंडे में विरोध के बाद भी कट रहे जंगल और सिलगेर मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला मुख्यालय बालोद में जेल भरो आंदोलन के तहत आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया। गोंडवाना भवन से शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए जयस्तंभ चौक तक सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने रैली के स्वरूप में पैदल निकले और मांगों को पूरा करने जमकर नारेबाजी की। तुएगोंदी की जो घटना हुई है जिसमें बाहर के लोग आकर के बालक दास के इशारे पे मारपीट समाज के लोगों से किया, जिसको समाज ने बहुत गंभीरता से लिया है और चिंता का विषय समाज के लिए अभी तक उसकी गिरफ्तारी हुई नहीं है, बाकी के तो हुई है और इसलिए हमको शंका हो रहा है कि पिछली सरकार का तो वरद हंस रहा है इनके ऊपर, पूरे इनके जो आश्रम है उनके ऊपर, पर आपको शंका हो रही है कि प्रदेश वर्तमान सरकार का भी कहीं न कहीं सहानुभूति इस व्यक्ति के साथ है। जो चिंता के विषय, दोनों पार्टी अगर ट्राइबल के इशू को आदिवासी अत्याचार के मामले के लेकर के दोनों पार्टी अगर बड़ा साफ कॉर्नर रखें तो ये तो बड़ा गंभीर मामला होगा आगे। हमारे जो प्रमुख समस्या है जो वर्तमान में जो घटी है, एक तो हसदेव अरण्य में लाखों के जो पेड़ काट रहे हैं और अडानी को कोयला खदान दिया गया है उसका विरोध है। सिलगेर में अभी तक न्याय के लिए भटक रहे हैं वहाँ के आदिवासी, आज भी आंदोलन में हैं।
उसका जो न्याय दिलाया जाए, इसका मांग है। और जो 1 मई को जो जामड़ी पाट में जो घटना घटा है, जिसमें प्रमुख अभियुक्त या षड्यंत्रकारी बालक दास है, उसको अभी तक उनका गिरफ्तारी नहीं हुआ है, FIR नहीं हुआ है। उस मांग को लेकर के आज का जो आंदोलन है, 25 तारीख का एक छोटा सा टिप्पणी हो गया जैन मुनियों के कारण। तो जैन मुनियों के जो ये कहे, उनकी धर्म है, हमारी धर्म और संस्कृति हमारा धर्म संस्कृति नहीं है। जब हमारी धर्म संस्कृति को यदि कोई किसी ढोंगी बाबा के द्वारा उसको यदि कोई दुष्प्रचारित उस पर कुप्रभाव डाले या दुष्प्रचारित करे या बंद करने का षड्यंत्र करे, तो क्या ये उनको शोभा देता है? क्या इसको आदिवासी समाज बर्दाश्त करेगा? तो आज उसको षड्यंत्रकारी बना करके ये उनको अमित बघेल को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी बालक दास है। यदि 1 मई को यदि घटना नहीं घटता तो 25 तारीख का यहाँ भी आंदोलन नहीं होता, ना आज का आंदोलन होता। और प्रमुख अभियुक्त आज भी घूम रहा है, उसको जब तक यदि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाता, गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक हमारी आंदोलन जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक के 200 वर्ष पूरे होने पर एक व्याख्यान का आयोजन दुर्ग में किया गया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के सचिव और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय कुमार त्यागी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए, जहां उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह और राजा हरि सिंह के सुधारवादी कार्य और उनसे जुड़ी गलत भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। दुर्ग के BIT कॉलेज में आयोजित इस व्याख्यान को सुनने के लिए शहर के कई बुद्धिजीवियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आयोजन में उपस्थित मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए संजय कुमार त्यागी ने बताया कि महाराजा गुलाब सिंह का राज्याभिषेक 17 जून 1822 को हुआ था। उनके राज्याभिषेक के द्विशताब्दी वर्ष को याद करते हुए आज ये बताना आवश्यक है कि महाराज गुलाब सिंह और राजा हरि सिंह के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, लेकिन आज़ादी के बाद उनके जीवन चरित्र को नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया। जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र, वास्तव में इसका नाम है लद्दाख जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र। तो ये एक संदेश देना चाहता है कि भारतवर्ष में ऐसे अनेक अनसंग हीरो हुए हैं जिनको कि लोग सामान्य जन नहीं जानते हैं या प्रयास नहीं किया गया उनको सामने लाने का। महाराजा गुलाब सिंह उन्हीं में से एक हैं और इन्होंने जम्मू कश्मीर का एकीकरण किया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत का भी कुछ हिस्सा जो है इनके अधीनस्थ था। और यदि मान लीजिए उन्होंने ये राज्य इकट्ठा नहीं किया होता, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब भारत की जो सीमाएं हैं वो तिब्बत तक के पहुंची थी। ये सब गुलाब सिंह जी का ही काम था। तो गुलाब सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए जिस नीति का, जिस वीरता का प्रदर्शन किया है, उसको हम जनता के सामने लाना चाहते हैं और जिससे भारत के हर व्यक्ति जाने कि इस महापुरुष ने भारत की सीमाएं बढ़ाने के लिए किस प्रकार से योगदान दिया है। इस अवसर पर एक सिक्के की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें महाराजा गुलाब सिंह और राजा हरि सिंह के समय प्रचलित तांबे और चांदी के सिक्के, कश्मीर रियासत के स्टाम्प पेपर, शारदा लिपि के पोस्टकार्ड को भी संग्रहित किया गया। भारत की पहली महिला शासक रानी सुगंधा के कार्यकाल के सिक्के भी हैं, हालांकि इतिहास के पन्नों में इस रानी का जिक्र ही नहीं है। इधर महासमुंद जिले में सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले जिले के आदिवासी समाज के लोगों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी कार्यालय के सामने धरना दिया। धरने के बाद जुलूस निकालकर दादाबाड़ा में पुलिस द्वारा बनाए गए अस्थायी जेल पहुंचकर धारा 151 के तहत 215 आदिवासियों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। इनमें 39 महिला और 176 पुरुष भी शामिल थे, जिसके बाद SDM भागवत जायसवाल ने सभी को निशर्त रिहा कर दिया। जमीन देंगे नहीं। अपन समाज बंधुमन पहुंचने वाले हैं। समाज भी क्या करिए एक तुमन भुगतना ला भुगत हो। ऐसे अनेक प्रकार के मुखिया मन जिला में
अस्पताल के पास, जिला अस्पताल के पास मन से आग्रह है कि आप मंच के जो दाई और पुरुष वर्ग मन बैठे हैं वो तरफ अपन स्थान ग्रहण करो। झूठी रिपोर्ट लिखना बंद करो, बंद करो, बंद करो, झूठी कार्रवाई करना बंद करो। ये प्रदेश के छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर सिलगेर बस्तर की मामला और दूसरा हसदेव जंगल बचाओ के आंदोलन और बालोद का बाबा पाटेश्वर धाम के आंदोलन के समर्थन में, साथ ही साथ हमारे जिला के जमीन से लेकर अवैध पुलिस प्रशासन, आबकारी प्रशासन के द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है उस संबंध में यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। प्रदेश में खाद को लेकर सियासत अब भी जारी है। एक तरफ जहां राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा रही, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार खाद की कालाबाजारी कर रही है। कंपोस्ट खाद को बेचने के लिए भी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा रहे। जो केमिकल डिपार्टमेंट है उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी मैंने छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों से बात की, उन्होंने बताया कि यूरिया पिछले साल की तुलना में 1 लाख टन अभी तक ज्यादा आ चुका है। उन्होंने बताया डीएपी पिछले साल की तुलना में 50,000 टन ज्यादा आ चुका है। मेरी अभी फोन से बात हुई और उन्होंने कहा हमारे डबल लॉक में पर्याप्त है। तो डबल लॉक में क्या चाटने के काम आएगा? जब तक सिंगल लॉक सोसाइटियों में नहीं पहुंचेगा तो सिंगल लॉक में खाद पहुंचनी चाहिए, परंतु क्योंकि कांग्रेस के लोग ब्लैक मार्केट में प्राइवेट लोग खाद बेच रहे हैं और ब्लैक में उनकी खाद बिके, इसलिए सिंगल लॉक में खाद नहीं पहुंच रही है, सोसाइटियों में खाद नहीं पहुंच रही है और किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि जो 1 क्विंटल मिट्टी की खाद खरीदेगा उसी को यूरिया और डीएपी दिया जाएगा। राजनांदगांव शहर की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। उन्होंने अपने खेल का लोहा हिमाचल प्रदेश में भी मनवाया। हिमाचल प्रदेश में चल रही वेटलिफ्टिंग रैंकिंग की चैंपियनशिप प्रतियोगिता में वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने जूनियर वर्ग में 49 किलो में सोना जीता। अब वो देश में नंबर 1 जूनियर खिलाड़ी बन गई है। सीनियर वर्ग में उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। इस वर्ग में उन्होंने देश के नंबर 1 वेटलिफ्टर मीराबाई चानू से मुकाबला किया था। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वर्तमान में देश विदेश के अनेक शहर पानी की कमी से जूझ रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो जिस गति से पानी का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके चलते जल्द ही पानी की बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। भविष्य में होने वाले इस समस्या को भांपते हुए राजधानी रायपुर स्थित जायका ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड की संस्था शिवनाथ हुंडई द्वारा 3 जून से जल बचा के चल अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देश भर में मौजूद हुंडई के सभी शोरूम में ड्राई वॉश को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। रायपुर स्थित शिवनाथ हुंडई मोटर्स ने भी जल बचा के जल अभियान के तहत अब तक 250 गाड़ियों का ड्राई वॉश किया है और इसके जरिए लगभग 30,000 लीटर पानी की बचत की है। ड्राई वॉश अर्थात पानी के उपयोग किए बिना ही सभी गाड़ियों की धुलाई की जा रही है। इसके लिए 5 स्टेप अपनाए जाते हैं। गाड़ी में जमी हुई धूल को साफ करने से इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इसके बाद अंत में विभिन्न केमिकलों का उपयोग कर गाड़ियों को चमकाया जाता है। मौजूदा वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी का उपयोग किए बिना ही गाड़ियों को चमकाया जा रहा है। देश भर की बात करें तो हुंडई के इस मुहिम में अब तक करोड़ों लीटर पानी सेव किए गए हैं। हुंडई मोटर्स द्वारा चलाए जा रहे जल बचा के जल अभियान की जानकारी देते हुए शिवनाथ हुंडई रायपुर के सर्विस हेड मलखान सिंह ठाकुर ने बताया कि आम तौर पर एक गाड़ी को साफ करने में लगभग 120 लीटर पानी का उपयोग किया जाता है और हुंडई की इस मुहिम के दौरान रायपुर में ही अब तक करीब 250 गाड़ियों को ड्राई वॉश किया गया है।
उन्होंने बताया कि जल संरक्षण को लेकर हुंडई मोटर्स द्वारा हर साल इस तरह की मुहिम चलाई जाती है, लेकिन इस बार बड़े स्तर पर इस अभियान का संचालन किया गया है। शिवनाथ हुंडई मोटर्स शोरूम में पहुंचे ग्राहकों को भी ड्राई वॉश की सुविधा की जानकारी दी और बताया कि इसे अपनाने से जल संरक्षण के अलावा और क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हुंडई के द्वारा। ड्राई वॉश से पानी की बचत होगी। देश में वैसे ही पानी की कमी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो अगर इस प्रकार से पानी बचाया जाएगा, एक गाड़ी में वॉश करने में 100 लीटर, 120 लीटर, 150 लीटर तक पानी वेस्ट होता है, तो उस पानी को बचाकर कहीं सही जगह पे इस्तेमाल होगा उसका। बहुत अच्छा चीज़ है और प्राय सभी को यूज़ करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जल है तो कल है। जिस हिसाब से पानी की कमी होती जा रही है उस हिसाब से ड्राई वॉश ज़्यादा बेटर है। पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद वॉश कराने पहुंचे ग्राहकों ने भी हुंडई मोटर्स के इस मुहिम की तारीफ की और पानी के महत्व समझाते हुए लोगों से भी जल संरक्षण करने की अपील की है। 3 जून से लेके 17 जून तक पैन इंडिया पे हुंडई का सेव वाटर का कैंपेन चल रहा है और इसमें हम जल बचा के चल का कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं उसको ड्राई वॉश का एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू वॉश किया जा रहा है। इन बिटवीन हमने कम से कम 250 गाड़ियों को ड्राई वॉश से वाटर वॉश किया, वॉशिंग किया है इसको। सो इसमें पर व्हीकल एक गाड़ी के पीछे हम 120 लीटर पानी बचा रहे हैं इसमें। तो ऑलमोस्ट हमने इस बीच में लगभग 30 से 40 हज़ार लीटर पानी बचाया है। आने वाले सालों में हम इसको और अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए करते रहेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़।